हे गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये इस टॉपिक पर है कि कब यूनियन होगी आपका आपके पर्सन के साथ। ओके, हो सकता है कि आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, उनसे मैरिज का, प्रपोजल का, या तो यूनियन का वेट कर रहे हो। तो कब होगी उस पर्सन के साथ आपकी यूनियन? क्या वो पर्सन आपकी डेस्टिनी में है, आपकी किस्मत में है? उनसे आपकी यूनियन कब होगी? तो देखते हैं। रीडिंग कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है। ओके, सो अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग बाय करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुनिएगा, अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करें। ओके, सो चलिए देखते हैं, फोकस करते हैं रीडिंग पर। टावर, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस। ओके गाइस, एक बात मैं आपको बता दूं, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको जस्टिस मिलने वाला है। ओके, बहुत ही जल्दी। तो आपके रिश्ते पर, आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली टावर मोमेंट आया है। काफ़ी ज़्यादा पेनफुल ब्रेकअप था वो, ठीक है, जो भी आप दोनों के बीच हुआ है। आपको हर्ट पहुंचा, आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हर्ट पहुंचा। आप दोनों ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, बट हुआ। और वैसा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अपने फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करते थे, या तो आप दोनों के बीच सही से कम्युनिकेशन नहीं हो पाती थी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे इनको लेकर, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव थे, आप काफ़ी ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी में थे, इमोशनल एनर्जी में थे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का फोकस पैसों पर था, कैरियर पर था, या तो अपनी फैमिली पर था, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन जैसे आपको दिखाते थे वैसे नहीं थे। ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की हैं, अभी भी करते हैं। आपको एक क्वीन, एक किंग की तरह देखते हैं। डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो इनकी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हो इनकी लाइफ में, बट ये पर्सन ऐसा शो नहीं करते हैं आपको, ये मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, आपसे यूनियन ज़रूर चाहते हैं, आपसे मैरिज भी चाहते हैं, आपको जस्टिस देना भी चाहते हैं, बट इनकी एनर्जी ये है कि ये पर्सन दिखा नहीं रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं आपको। ठीक है, ये आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे। और मुझे आपका फोकस अपने लाइफ पर दिखाई दे रहा है, आपके कैरियर पर दिखाई दे रहा है, अपने स्टेबल लाइफ पर दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हो, खुश दिखाई दे रहे हो मुझे। और अगर आप नहीं हो तो आपको होना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप दुखी रहो, परेशान रहो, कोडिपेंडेंट एनर्जी में रहो। ठीक है, ये पर्सन आपकी लाइफ में होंगे, आप दोनों के बीच बातचीत होगी, तभी आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहोगे, अपने लाइफ पर फोकस करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए यार आपका। ओके, आपका फोकस अपने ग्रोथ पर होना चाहिए। देखिए, जो कुछ भी आप दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ ना, उसका वजह मुझे ये भी वो उसका वजह बहुत सारे लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रहा है, और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो अपने पर्सन से। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप स्टेबल हो, आप अच्छी लाइफ जी रहे हो इनसे, आप बेटर हो इनसे। ओके, फाइनेंशियल रूप से आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो इनसे, आपके पर्सन को ऐसा लगता है। ओके, जिसकी वजह से ये पर्सन इनसिक्योर रहते हैं। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, आपके पर्सन को कोई कंट्रोल करता था, या तो इनका, ठीक है, ब्रेन वॉश करता था, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया, धोखा दिया, किसी और को चूज कर लिया है। कुछ लोग लिए मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, बट मैं आपको बता दूं, ये पर्सन आपको देख रहे हैं। ओके, आपको एक ब्यूटीफुल पर्सन मानते हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो आप। और मैं आपको बता दूं, अगर इस पर्सन की लाइफ में कोई और भी है, फिर भी आप जैसा कोई नहीं है इनके लिए। ओके, आपसे मिलने के बाद, आपसे रिलेशनशिप में आने के बाद इनकी एनर्जी ऐसा है कि आप जैसा कोई नहीं है। ओके, आप यूनिक हो, आप सबसे अलग हो, आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, आप ब्यूटीफुल हो, अंदर से भी और बाहर से भी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको अपना लकी चार्म मानते हैं। इनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इनके लिए लकी हो। ठीक है, जब आप इनकी लाइफ में रहते हो सब कुछ सही जाता है। ओके, फाइनेंशियल रूप से भी इनको ग्रोथ हुई है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये आपके पर्सन को ऐसा लगता है।
और अगर आप नहीं हो तो इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं चल रहा है। मुझे फाइनेंसेस को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हुए दिखाई दे रहा है, और मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी भी आपके पर्सन की लाइफ में कुछ तो टावर मोमेंट आया है, चल रहा है, ये मुझे नज़र आ रहा है, भले ये पर्सन आपको शो नहीं कर रहे हैं। ओके, या तो कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, जिसके वजह से आपके पर्सन थोड़े से रुके हुए हैं। गाइस, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप दोनों के बीच कम बातचीत हो रही है और ये पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, ओके, और अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, थोड़ा सा सिक्योर कीजिए। ओके, अगर आपके पर्सन आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा खुद को सिक्योर कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये पर्सन कहीं और देख रहे हैं, किसी और को देख रहे हैं, या तो कोई और है इस पर्सन की लाइफ में, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है। तो प्लीज़ अगर ये पर्सन को सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, देखिए बेवजह इन पर शक नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको पता चल जाएगा, आपको इनसे बात करके ही पता चल जाएगा कि ये पर्सन कैसे हैं। अगर इस पर्सन ने कभी आपको थर्ड पार्टी में रखा है, किसी और को, अगर समझ रहे हो ना आप, अगर कोई है इस पर्सन के लाइफ में तो प्लीज़ थोड़ा सा बच के रहिए। अगर इस पर्सन ने कह दिया है कि अगर ये तो अपने फैमिली के बात ही मानेंगे, अपने फैमिली के क्या, इनके फैमिली जहाँ भी कहे ये मैरिज करेंगे, अगर ऐसा कुछ कहा है इन्होंने, तो थोड़ा सा आपको सिक्योर करने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा सा खुद को सिक्योर कीजिए, खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। कब होगी आप दोनों के बीच यूनियन? आप दोनों को एक दूसरे को आप जैसे भी हो एक्सेप्ट करना होगा, ओके, क्योंकि आप दोनों के बीच बैकग्राउंड अलग है, कास्ट रिलेशन है, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो आप दोनों को ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होगा, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, स्पेशली आपके पर्सन को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पर्सन ही ये जैसा चाहते हैं वैसा होता है रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप आप दोनों का ही है, तो आपको भी स्टैंड लेना है खुद के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन का फोकस मुझे पैसों पर दिखाई दे रहा है, फाइनेंसेस पर दिखाई दे रहा है, ओके, बट ये पर्सन आपको भी देख रहे हैं, आपको मैसेज या कॉल करना चाहते हैं, और बहुत ही जल्दी इस पर्सन की तरफ से आपको मैसेज या कॉल रिसीव होगा, ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि पहले तो आप काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को चेस किया करते थे, पहले इनका काफ़ी ज़्यादा पीछा करते थे, पहले आप काफ़ी ज़्यादा मैसेज या कॉल करते थे, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया करते थे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप पहले की तरह क्यों इनको मैसेज या कॉल नहीं कर रहे हो, क्यों आप पहले की तरह बात नहीं कर रहे हो, क्यों आप पहले की तरह इस पर्सन को चेस नहीं कर रहे हो, क्या आपकी लाइफ में कोई दूसरा आ गया है। तो ये थोड़े से इस बारे में सोच रहे हैं, ओके, ये पर्सन आपको देख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप दोनों का ही ड्रीम्स है एक दूसरे के साथ यूनियन, आप दोनों ने ही सपने देखे हैं मिलकर कि आप दोनों का फ्यूचर हो, साथ में आप दोनों का मैरिज हो, ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग लेके आपके पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं यूनियन के लिए, ओके, जो कुछ भी सेपरेशन हुआ है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपका वेट बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है, आपका इंतज़ार बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है। ये पर्सन आपको सिक्योर लाइफ देने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे जो अब तक, ठीक है, चुपचाप ऐसे बैठे थे, शो नहीं कर रहे थे, ये पर्सन अब आपको बताएंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे लोगों का मुझे यूनियन दिखाई दे रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और कुछ लोग लिए ऐसा हो सकता है कि अगर इस पर्सन ने आपके साथ चीट किया है तो आपको पता चलेगा, ठीक है, आपको एहसास होगा कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ठीक है, कुछ लोग मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, और जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे तो एक राइट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जिनसे आपकी मैरिज होगी, जिनसे
जो काफ़ी ज़्यादा लविंग केयरिंग होंगे, ठीक है। और ग्रोथ देख पा रही हूँ मैं आपकी लाइफ में, अबंडेंस देख पा रही हूँ, ठीक है। तो आपको एक सही पर्सन मिलने वाला है, एक राइट पर्सन की एंट्री मैं आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ। अगर यही आपके राइट पर्सन है तो इनके साथ ही आपकी यूनियन होगी, इनके साथ ही आपकी मैरिज होगी। और अगर ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, इनके साथ आपका ब्रेकअप हो जाएगा, ये मुझे नज़र आ रहा है। मैं सच्चाई ही बताऊँगी आपको। कब यूनियन होगी इस पर्सन के साथ आपका? बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत ही जल्दी होने वाला है, ठीक है। थंडरबोल्ट। गाइस, अगर ये पर्सन सही नहीं है आपके लिए तो ये पर्सन आपकी लाइफ से चले जाएंगे, ओके। आपके साथ वही होगा जो आपके लिए सही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मैसेज मिल रहा है। गोइंग विद द फ्लो, आपको समय के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। और बहुत ही जल्दी किसी का प्रपोजल आपकी लाइफ में आने वाला है। या तो आप अपने लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करोगे, एक नई शुरुआत करोगे, या तो कोई पर्सन आपको ऑफ़र करेगा, ठीक है, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा, आपको बताएगा। ये पर्सन आपके पास्ट पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, या तो कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बट एक नई शुरुआत तो होगी आपकी लाइफ का। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे 1 मंथ के अंदर दिखाई दे रहा है, और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे 1 वीक के अंदर इस पर्सन की तरफ से आपको मैसेज या कॉल मिलने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, 9 डेज के अंदर, ओके। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे इसी मंथ में दिखाई दे रहा है, ओके। इनके साथ आपका यूनियन हो जाएगा। और कोई पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हैं आपके लिए, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, और वो यूनियन चाहते हैं, आपकी पर्सन ही, ओके। आपको गाइडेंस मिल रहा है, आपके पर्सन को गाइडेंस मिल रहा है, गाइड किया जा रहा है। और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मोमेंट टू मोमेंट आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है जहाँ पर आपके पर्सन को लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इनके लिए, खुद को ये क्रॉस रोड पर पा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़े से स्लो एनर्जी में हैं, तो 2 मंथ का समय लग सकता है कुछ लोग के लिए। और कुछ लोग के लिए मुझे 1 मंथ के अंदर आप दोनों का यूनियन दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे 3 मंथ के अंदर, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे 1 ईयर भी लग सकता है आपके राइट पार्टनर को आपकी लाइफ में आने के लिए, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही जल्दी होगा, 2 वीक्स 3 वीक्स, ओके। तो गाइस, ये रही आपकी रीडिंग। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, लव यू ऑल।